हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेट्स स्टडी। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर एक न्यू सीरीज स्टार्ट कर रही हूँ। इस न्यू सीरीज में मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर जो स्टार्ट कर रही हूँ वो है एक स्टोरी। तो वो इस स्टोरी में मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊँगी कि किसी भी स्टोरी में हमें किस किस सेंटेंसेस की जनरली हम यूजेस करते हैं, उन सेंटेंसेस का मैं आपको यूज बताऊँगी कि किसी भी स्टोरी में हम यूज कैसे किस किस सेंटेंस का ऑलमोस्ट यूज करते हैं, ठीक है। और उसी के साथ फिर मैं आगे यहाँ पर जैसे स्टोरी टेलिंग हमारी होती रहेगी, बीच बीच में मैं कुछ वोकैब वर्ड्स भी लाऊंगी, ठीक है। जो वोकैब वर्ड्स किसी भी स्टोरी के लिए बहुत एक तरीके से बोले तो एक स्टोरी की अच्छी करने के लिए, उसका हमने अच्छा बोला उसके लिए वोकैब एक तरीके से एक प्रोटीन का काम करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं आपको अब एक सिंपल सी स्टोरी लेकर आई हूँ, एकदम स्टार्टिंग से हम करेंगे। ये सभी बिगिनर्स के लिए बहुत हेल्पफुल होगी। तो स्टोरी सुनी सुनाई है, ठीक है। जब मैं अभी करूँगी तो आप समझ जाएंगे कि इसमें एक भेड़िए की बात हो रही है, ठीक है, और एक गडरिया लड़का है, ठीक है, उसकी बात हो रही है। आप देख सकते हैं यहाँ पर शेफर्ड एंड वोल्फ, ठीक है, एक भेड़िया और एक गडरिए की ये कहानी है। तो समझ गए होंगे नाम से कि ये सुनी सुनाई कहानी है। लेकिन इसमें मैं ये स्टोरी लेकर क्यों आई हूँ, क्योंकि ये देखिए सुनी सुनाई स्टोरी है और आप इसके बारे में थोड़ा कुछ जानते भी हैं या फिर आधे तो बहुत सारा कुछ जानते होंगे। लेकिन मैं इस स्टोरी को लाने के पीछे का मकसद सिर्फ यही है कि मैं इसमें आपको बताऊंगी कि किसी भी स्टोरी को जब हम टेलिंग करते हैं उसमें हम किस किस सेंटेंस का यूज करते हैं जनरली, तो वो ही मैं आपको यहाँ पर बताऊंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बीच में कुछ वोकैबुलरी वर्ड भी लाऊंगी इस सीरीज में। हम इसमें इंग्लिश से छोटी छोटी रिलेटेड चीजें ही लाएंगे। तो देखिए इस सीरीज में हम स्टोरी टेलिंग करना सीखेंगे। अब मैं यहाँ पर एक तरीके से सुनी सुनाई स्टोरी टेलिंग है और फिर जैसे हम कुछ स्टोरीज ये कर लेंगे उसके बाद हम रियल लाइफ में हमारे साथ जो घटनाएं होती है, हम कहीं घूमने जाते हैं तो अपने डेली हम अपनी स्टोरी को, हमारे साथ जो घटना हुई है उसके ऊपर हम स्टोरी कैसे बनाएं, कैसे हम उसे इंग्लिश में बोलें, तो वो ही हम आगे सीखेंगे। तो आज की जो स्टोरी है द शेफर्ड एंड वोल्फ के ऊपर है। तो चलिए जल्दी से करते हैं स्टार्ट। जो चैनल पर नए हैं चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टोरी है शेफर्ड एंड वोल्फ के ऊपर, यानी एक गडरिया और एक भेड़िए की ये स्टोरी है। तो देखिए देखते हैं जल्दी जल्दी। वंस देयर वाज ए शेफ, एक बार एक गडरिया लड़का था। ही ग्रेज्ड हिज शीप आउटसाइड द विलेज। तो यहाँ पर देखिए ही ग्रेज्ड हिज शीप आउटसाइड द विलेज। वह अपनी भेड़ों को गांव के बाहर चराया करता था, ठीक है। क्या करता था वो? अपनी भेड़ों को चराया करता था। देयर वॉज ए फॉरेस्ट नियर बाई, पास में ही एक जंगल था। नियर बाई का मतलब है पास में, समीप में होना किसी चीज का, ठीक है। तो यहाँ पर अब देखिए देयर वॉज ए फॉरेस्ट नियर बाई, पास में ही एक जंगल था। तो जो ये भेड़िया लड़का, जो ये गडरिया लड़का था, कौन था? गडरिया लड़का। एक बार एक गडरिया लड़का था, वह अपनी भेड़ों को गांव के बाहर चराया करता था। देयर वॉज ए फॉरेस्ट नियर बाई, पास में ही एक जंगल था। अब आप इतने से इस लाइन में 2 लाइन्स में देखिए क्या क्या सेंटेंस यूज हुए हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं देयर वाले सेंटेंसेस का यूज हुआ है एंड नेक्स्ट इसमें सेंटेंस में जो यूज हुआ है ये यूज हुआ है पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का। किसका यूज हुआ है? पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का। फिर से देयर वाले सेंटेंस का यूज हुआ है। अब देखिए इनमें ना स्टोरी में कनेक्टर वर्ड की भी जरूरत होती है। किसकी जरूरत होती है? कनेक्टर की, जो मैं अभी बाद में बताऊंगी कि स्टोरी में देखिए इसमें तो सिंपल सी स्टोरी है तो सिंपल ही कनेक्टर होंगे। तो अगर हमें अपनी रियल लाइफ की स्टोरी को बताना है इंग्लिश में तो उसमें हमें कुछ अच्छे अच्छे कनेक्टर लगाने होते हैं, ठीक है। तो अभी यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर हमने देर वाले सेंटेंसेस को देखा और पास्ट इंडेफिनिट के सेंटेंसेस को देखा इस स्टोरी में अभी तक यूज हुए। ये भी देर सेंटेंसेस है। अब नेक्स्ट देखिए, वन डे द शेफर्ड बॉय वाज ग्रेजिंग हिज शीप। एक दिन गडरिया लड़का अपनी भेड़ को चरा रहा था। वॉज ग्रेजिंग, अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर यूज हो रहा है पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का। किसका यूज हो रहा है?
पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का यूज हो रहा है। एक दिन गडरिया लड़का अपनी भेड़ों को चरा रहा था। ही थॉट, उसने सोचा, ऑफ मेकिंग फन। मेकिंग फन का मतलब होता है यहाँ पर देखिए मजाक उड़ाना। उसने मजाक उड़ाने की सोची, किसके लिए? विलेजर्स के लिए, यानी गांव वालों के लिए। He thought of making fun of villagers. उसने गांव वालों के साथ, उसने गांव वालों की मजाक उड़ाने की सोची। तो यहाँ पर देखिए फिर से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज हुआ। थॉट यहाँ पर क्या है, क्या यूज हो रहा है? यहाँ पे सेकंड फॉर्म यूज हो रही है। He thought of making fun of villagers. उसने गांव वालों का मजाक उड़ाने की सोची जब वो अपनी भेड़ों को चरा रहा था। नेक्स्ट देखिए यहाँ पर he started shouting. अब आप यहाँ पर देख रहे हैं कि यहाँ पर जो है सेकंड वर्ब भी यूज हो रही है और साथ में यहाँ पर शाउटिंग वर्ड यूज हो रही है, यानी आईएनजी लगा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर कोई काम जब कंटिन्यू होता है, कोई काम कंटिन्यू रहता है, वो कंप्लीट नहीं होता, देन उस सिचुएशन में क्या होता है, कि जो दो वर्ब यूज करनी होती है ना, तो जो दूसरी वर्ब, देखिए यहाँ पर क्या है कि उसने ही स्टार्टेड शाउटिंग, उसने चिल्लाना शुरू किया। क्या किया? उसने चिल्लाना शुरू किया। तो बाद में क्या आया? शुरू, उसने चिल्लाना शुरू किया। बाद में क्या आ रहा है? शुरू किया। तो जो बाद में वर्ब आती है वो हमें देखना है कि वो हम प्रेजेंट इंडेफिनिट में यूज करें, पास्ट में। यहाँ पे पास्ट में यूज हो रहा है तो उसके रिगार्डिंग यहाँ पे वर्ब लगी सेकंड। क्या वर्ब लगी है? यहाँ पर सेकंड वर्ब लगा दी इसमें। और साथ में जो दूसरी वर्ब है चिल्लाने के लिए, जो दूसरी वर्ड लास्ट वाली वर्ब के साथ जो दूसरी वर्ब यूज होती है उसमें हम आईएनजी लगा देते हैं। ये वर्ब जब आईएनजी लग जाता है तो यहाँ पर क्या यूज कर रही है? एक एज ए एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज हो रही है। कैसे यूज हो रही है? यहाँ पर एडजेक्टिव की फॉर्म में यूज हो रही है। तो अब यहाँ पर देखिए ये जो दूसरी वर्ब यूज होगी, जो काम हमारा कंटिन्यू रहता है तो उसमें हम लगा देंगे आईएनजी। बस इतना याद रखिए, जो दूसरी वर्ब यूज होती है किसी काम के होते हुए, काम फिनिश नहीं हुआ है, कंटिन्यू है, तब आईएनजी लगाएंगे। तो उसने चिल्लाना शुरू किया, वॉल्फ वॉल्फ यानी भेड़िया भेड़िया, आओ और मुझे बचाओ, कम एंड सेव मी। क्या कहा उसने? भेड़िया भेड़िया आओ मुझे बचाओ। सेव मी का मतलब मुझे बचाओ, ठीक है। आओ, कम का मतलब आओ और मुझे बचाओ। द विलेजर्स केम रनिंग, जो गांव वाले थे, गांव वाले दौड़ते हुए आए, यानी भागे हुए आए या दौड़ते हुए आए, दोनों लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर काम कंटिन्यू है, वे दौड़कर आ नहीं गए हैं, गांव वाले दौड़ते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए फिर से विलेजर्स केम रनिंग, तो यहाँ पर वे आए, आई की हमने जो बाद में आने वर्ब है हमारी बाद में आ रही है उसको हमने लगा दिया है सेंटेंस के रिगार्डिंग। यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस बन रहा है क्योंकि हम स्टोरी सुना रहे हैं, स्टोरी यहाँ पर क्या कर रहे हैं, बता रहे हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट का ही ज्यादा यूज होता है, चाहे वो पास्ट इंडेफिनिट का हमारा कॉन्टिन्यूअस यूज हो या पास्ट इंडेफिनिट। देखिए सेंटेंस तो आने ही चाहिए जब हम स्टोरी की बात करते हैं, बट जनरली एक स्टोरी में पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का ज्यादा यूज होता है। तो अब देखिए विलेजर्स केम रनिंग, आप देख भी रहे होंगे पास्ट इंडेफिनिट का बार बार यूज हो रहा है और देर वाले सेंटेंसेस का यूज होता है। द विलेजर्स केम रनिंग, विलेजर्स दौड़ते हुए आए, तो गांव वालों का दौड़ना काम चालू है। तो केम रनिंग, फिर से देखिए यहाँ पर दूसरी जो वर्ब यूज हो रही है आईएनजी लग रहा है क्योंकि काम यहाँ पर चालू है। देयर वॉज नो वॉल्फ, उन्होंने देखा कोई भेड़िया नहीं था। देयर वॉज नो वॉल्फ। अब देखिए देर वाले सेंटेंसेस में क्या होता है, जहां पे देर से स्टार्ट होता है सेंटेंस वहां पे क्या होता है, देखिए देर वाले सेंटेंसेस में कोई हमें जो सब्जेक्ट होता है ना वो शो नहीं होता है, वो सब्जेक्ट हमें दिखता नहीं है। जैसे देखिए मेज पर एप्पल है, मेज पर सेब है, फ्रिज में सब्जियां हैं, टोकरी में आलू नहीं है। तो सेंटेंस की स्टार्टिंग किससे हो रही है? ऑब्जेक्ट से ही स्टार्ट हो रही है। किससे हो रही है? ऑब्जेक्ट से स्टार्ट हो रही है सेंटेंस की। तो ऐसे सेंटेंसेस जिसमें हमें लग रहा है ऑब्जेक्ट से स्टार्टिंग हो रही है, समझिए वे सेंटेंसेस हमारे क्या हैं? देयर वाले सेंटेंसेस है। जैसे मैंने अभी 5-6 आपको बताए, फ्रिज में सब्जियां नहीं है, बोतल में पानी नहीं है, मेज पर किताब नहीं है, तो ये सेंटेंसेस हमारे देयर वाले। अब आप यहाँ पर देख भी सकते हैं इसका मीनिंग क्या है, भेड़िया नहीं वॉज है, तो यहाँ पर बात हो रही है किसकी? पास्ट सेंटेंस में भेड़िया नहीं था। देर का कोई यूज नहीं है, लेकिन देर को लगाना जरूरी है क्योंकि देर यहाँ पे एज ए सब्जेक्ट यूज हो रहा है। क्या यूज हो रहा है, कैसे यूज हो रहा है? एज ए सब्जेक्ट यहाँ पर हमने देर को यूज किया। तो देयर वॉज नो वॉल्फ, तो मीनिंग कितना है? सिर्फ इतना सा है कि भेड़िया
नहीं था। जैसे ही गांव वाले दौड़कर भागे हुए आए तो देखा भेड़िया नहीं था, लेकिन फिर भी देर लगाया, क्योंकि देर के बिना ये सेंटेंस अधूरा है। अब नेक्स्ट देखिए, द बॉय लाफ्ड एट देम, लड़का उनके ऊपर हंसा। किसके ऊपर हंसा? गांव वालों के ऊपर हंसा। यहाँ पर देखिए फिर से यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट का यूज हो रहा है। द बॉय लाफ्ड एट देम यानी उनके ऊपर हंसा। ही सेड दैट इट वॉज ए जोक, उसने कहा कि यह मजाक था। उसने कहा हंसकर, जब वो हंसा तो उसने कहा हंसने के बाद ही सेड दैट ही वॉज ए जोक, यह मजाक था। उसने कहा कि यह मजाक था। नेक्स्ट देखिए, द विलेजर्स, यहाँ पर देखिए कुछ सेंटेंसेस होते हैं, देखिए इनमें नरेशन भी यूज होती है कुछ सेंटेंसेस में। अब देखिए यहाँ पर यूज हुई है, क्या यूज हो रहा है? ही सेड दैट, यानी यहाँ पर एक तरीके से डायरेक्ट इनडायरेक्ट सेंटेंस की बात हो रही है, यानी नरेशन की भी इनमें स्टोरी में यूज होता है। जैसे आपने अभी तक देखा, एक बार आया ही सेड दैट ही इट वाज ए जोक। अब देखिए यहाँ पर द विलेजर्स वर एंग्री, गांव वाले नाराज थे। गांव वाले इस बात पर नाराज थे। नेक्स्ट देखिए, दे वेंट अवे, दे वेंट अवे, यहाँ पर ये फिनिश हो गया है, तो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट फिर से सेंटेंस है, वे चले गए, गांव वाले चले गए। वन डे ए वोल्फ रियली केम देयर, एक दिन भेड़िया वास्तव में, यानी वास्तव में लगा लीजिए आप, सच में, एक दिन भेड़िया सच में वहां आया। फिर से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज हो रहा है। वन डे वोल्फ रियली केम देयर, एक दिन भेड़िया सच में वहां आया। द शेफर्ड बॉय क्राइड फॉर हेल्प, द शेफर्ड बॉय क्राइड फॉर हेल्प, ये जो गडरिया लड़का था, गडरिया लड़का हेल्प के लिए चिल्लाया। हेल्प के लिए क्या किया उसने? वो हेल्प के लिए फिर से चिल्लाया। तो यहाँ पर देखिए फिर से पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, शेफर्ड बॉय क्राइड फॉर हेल्प। नेक्स्ट देखिए, बट विलेजर्स थॉट, लेकिन गांव वालों ने सोचा, दैट कि ही वॉज जोकिंग, वह मजाक कर रहा था, वह मजाक कर रहा है। उसने सोचा कि वह फिर से मजाक कर रहा होगा यहाँ पर, ठीक है। बट विलेजर्स थॉट दैट ही वॉज जोकिंग, मगर लेकिन लगा लीजिए, लेकिन गांव वालों ने सोचा कि वह मजाक कर रहा है। दे डिड नॉट कम, वे नहीं गए, वे इस बार नहीं गए। तो यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट यूज हो रहा है, और यहाँ पर फिर से देखिए यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज हो रहा है, और ये यहाँ पर देखिए ये भी एक तरीके से जो नरेशन सेंटेंस होते हैं ना, उनमें इस तरह से यूज होता है। और देखिए ये जो दैट वाले सेंटेंस है ना, एक तरीके से ये दैट वाले सेंटेंसेस एक मैं बात करूँ तो एक कंजक्शन की तरह भी यूज होते हैं। किसकी तरह यूज होते हैं? कंजक्शन की तरह। वो मैं बताऊंगी आपको, एक दिन इसके ऊपर भी वीडियो लाऊंगी कि दैट एज ए कंजक्शन फॉर्म में कैसे यूज होता है, और डायरेक्ट इनडायरेक्ट के ऊपर भी एक वीडियो बनाऊंगी, तो वहाँ पर आप अच्छे से उस वीडियो में देखिएगा। तो चलिए अभी आज का तो हमें यही देखना है कि स्टोरी कैसे हम पढ़ते हैं किसी इंग्लिश में, और कौन कौन से जनरली सेंटेंसेस का यूज करते हैं। आगे देखिए यहाँ पर, तो ये हमने यहाँ पर देख लिया, गांव वालों ने सोचा इस बार कि वे मजाक कर रहा है। दे डिड नॉट कम, वे नहीं आए। द वोल्फ किल्ड मैनी शीप, तो जो भेड़िया आया था इस बार, उसने बहुत सारी भेड़ें मार दी, उसने बहुत सारी भेड़ों को मार दिया। किसने मार दिया? वोल्फ ने। फिर से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस का यूज हो रहा है, बहुत सारी भेड़ उसने मार दी उस गडरिये लड़के की। इट वुंडेड द बॉय, और भेड़िए ने लड़के को घायल कर दिया। भेड़िए ने क्या किया? लड़के को घायल कर दिया। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं ये इट का यूज क्यों हो रहा है? अब देखिए ये जो एनिमल्स की बात होती है ना, आपने देखा होगा जब आप किसी एनिमल्स के ऊपर ऐसे लिखते हैं तो उसमें आप उसके लिए उसका नाम लिखेंगे। डॉग के ऊपर डॉग के बारे में एक दो लाइन लिखेंगे, डॉग का नाम लिख देंगे, फिर बार बार उसके डॉग के नाम से आप सेंटेंस नहीं बनाएंगे। देन आप क्या करेंगे कि जैसे हम किसी पर्सन के ऊपर कोई हम बात लिखेंगे, उसकी मान लीजिए हम उसकी किसी पर्सन के बारे में हम उसके थोड़ा सा एक पैसेज लिख रहे हैं, किसी पर्सन के बारे में हम उसका नाम बताएंगे, फिर बार बार उसका नाम नहीं लिखेंगे, हम उसको
जैसे वो पर्सन किसी हम जेंट्स के बारे में बात करें या किसी वुमेन के बारे में बात करें, तो तब हम क्या करेंगे, वुमेन के बारे में बात कर रहे हैं तो उसके बारे में बार बार हम सी से स्टार्ट करेंगे सेंटेंस, ठीक है। अगर हम किसी जेंट्स के बारे में बात कर रहे हैं, तब हम मेल के लिए बात कर रहे हैं, तब हम बार बार उसका नाम लिखने के बाद हम उसके नाम से सेंटेंस नहीं बनाएंगे। देन उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ही का बार बार यूज करेंगे, मेल के लिए, फीमेल के लिए हम सी का यूज करेंगे। लेकिन एनिमल्स के केस में जब हम एक बार उस एनिमल्स के बारे में हम जैसे ऐसे लिख रहे हैं, तो उसके बारे में बार बार जो सेंटेंस बनाएंगे हम इट से बनाएंगे। किस में बनाएंगे, इट से। तो इसीलिए यहाँ पर भेड़िए की बात हो रही है, बार बार भेड़िए, यहाँ पर फिर से भेड़िए का ना यूज करके यहाँ पर इट लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स के बारे में बात हो रही है कि एक एनिमल्स यहाँ पर जैसे इसने, भेड़िए ने क्या किया, बहुत सारी भेड़ें मार दी। फिर से वोल्फ से सेंटेंस ना बनाकर यहाँ पर भेड़, ये समझिए, वोल्फ से फिर से सेंटेंस नहीं बनाकर यहाँ पर क्या किया, वोल्फ के लिए ही यहाँ पर इट का यूज कर दिया। किसका यूज कर दिया, इट का। तो इस बेस पर यहाँ पर ये इट का यूज हुआ है। अब भेड़िए के द्वारा ही लड़के को घायल कर दिया गया, तो यहाँ पर इसलिए लगाया कि इट का यूज यहाँ पर उसने के लिए लग रहा है, ठीक है। इसलिए मैंने आपको यहाँ पर एक कोरिलेट करके बताया कि अगर मेल फीमेल की बात करिए तो बार बार हम उसका मेल या फीमेल का नाम नहीं लिखेंगे, हम उसे ही या सी से उसका जो है सेंटेंस बनाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम एनिमल्स की बात कर रहे हैं तो उसने की स्पेलिंग हम इट से लिखेंगे। अब आगे देखिए, द बॉय लर्नड ए लेसन। तो अब इस बार जब वे गांव वाले नहीं आए तो फिर उसके बाद क्या हुआ, भेड़िए ने बहुत सारी भेड़ें मार दी और ये लड़के को भी घायल कर दिया। द बॉय लर्नड ए लेसन, इससे अब देखिए यहाँ पर फिर से सैफर्ड का यूज नहीं किया लास्ट में, यानी ये जो बॉय का यूज हो रहा है यहाँ पर उस सैफर्ड बॉय का यूज हो रहा है, यानी गडरिए लड़के ने, लेसन का मतलब यहाँ पर पाठ तो नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सबक सीख लिया। इसका मीनिंग क्या लगेगा, सबक। तो गडरिए लड़के ने यहाँ पर क्या किया, अब इसके बाद जब उसने लड़के को घायल कर दिया, उसकी बहुत सारी भेड़ें मार दी, तो अब उसने सबक सीख लिया। तो यहाँ पर देखिए फिर से पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस यूज हो रहा है। लड़के ने सबक सीख लिया, ही नेवर टोल्ड ए लाई, वह कभी झूठ नहीं बोले। क्या वो यहाँ पर क्या है कि वो उसने कभी झूठ नहीं बोलेगा। तो यहाँ पर उसने सबक सीख लिया, ही नेवर टोल्ड ए लाई, उसने उसके बाद कभी झूठ नहीं बोला। इसके मीनिंग क्या है कि उसने उसके बाद कभी झूठ नहीं बोला। तो देखिए ये स्टोरी मैंने यहाँ पर आपको बताया क्या क्या सेंटेंसेस यूज हुए हैं, जनरली एक स्टोरी में क्या यूज होता है। और इसमें देखिए अलग से इसमें ये बात हुई है, मैं एक कंजक्शन के ऊपर भी वीडियो लेकर आऊंगी कि कैसे एक कंजक्शन दो सेंटेंसेस को जोड़ के बनाता है, ठीक है, उसके बीच में बॉन्डिंग करता है उसके ऊपर। और एक दिन मैं यहाँ पर डायरेक्ट और इनडायरेक्ट की भी वीडियो लेकर आऊंगी जल्दी। तो एक स्टोरी टेलिंग हमने देख ली, सिंपल सी स्टोरी टेलिंग थी, सभी जानते होंगे इसके बारे में। लेकिन इसका बताने का मकसद सिर्फ यही था कि एक इंग्लिश की स्टोरी टेलिंग को हम कैसे सीखते हैं। तो सिंपल सी थी, सिंपल स्टोरी से ही हम अपनी रियल लाइफ की स्टोरी को भी बनाना सीखेंगे। तो चलिए फिर आज के सेशन में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इफ यू अंडरस्टूड दिस वीडियो देन प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच।